न्यूमेरिकल नंबर 3 है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सिमेट्री का क्वेश्चन, ट्रिक बेस आपके पास। क्या दे रखा है, एक बिंदु आवेश Q एक मीटर भुजा वाले घन के एक बार तो केंद्र पे रखा है। तो आपके पास एक घन बना लेते हैं। पहला केस इसका पढ़ रहे हैं हम लोग, जब आवेश Q कहाँ पे रखा है, केंद्र पर रखा है। तो ये घन कंसिडर कर लिया हमने एक, और ये घन का केंद्र है जिसपे कितना आवेश रखा है, Q। तो घन से संबंधित एक तो क्या निकालना, कुल विद्युत फ्लक्स, मतलब कि एक घन का फ्लक्स जिसको मैं बोल रहा हूँ फाई क्यूब, एक घन का कुल फ्लक्स तथा घन के प्रत्येक फलक से संबंधित फ्लक्स। घन की प्रत्येक फलक, एक घन के पास कितने फलकें होती है, 6। आपकी कमरे की दीवार है तो 4 तो दीवारें होगी, एक उसका फर्श हो गया, एक उसकी छत हो गई। टोटल कितनी सतह हैं उसके पास, 6 सतह हैं, और ये 6 सतह क्या कहलाती है, उसका फ्लक्स कहलाती है। तो फाई फ्लक, ये जो फलक है इस फलक को मैं फेस बोल रहा हूँ, फाई एफ, मतलब एक फलक का फ्लक्स, फलक का फ्लक्स निकालना है आपको। अब देखो, इस क्वेश्चन करने के लिए कंसेप्ट है दो। तो पहला कंसेप्ट क्या है, पहला कंसेप्ट ये है कि यदि एक आवेश बंद पृष्ठ में हो, किस में हो, बंद पृष्ठ में हो, तो कुल फ्लक्स फाई कितना होगा, Q बट्टे में एप्सिलॉन नॉट। गॉस ने ये बोला था। और सेकंड कंसेप्ट ये है, यदि आवेश किसी फलक को स्पर्श करे, क्या करे, स्पर्श करे, तो उस फलक का फ्लक्स शून्य हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि उस अवस्था में विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे। तो थीटा कितना बनेगा, 90, और फ्लक्स कितना होता है, फ्लक्स का एक और फॉर्मूला होता है ES cos थीटा। cos 90 जीरो होता है, तो कुल फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, 0। ये दोनों कंसेप्ट आपको काम में लेने हैं, ठीक है। अब देखिए, पहला केस क्या था, जब Q आवेश कहाँ पर है, केंद्र पर है। तो ये Q आवेश है, ये घन है, और ये घन का क्या रहा, केंद्र। एक चीज़ बताइए, यदि घन के केंद्र पे कोई आवेश रखा है तो क्या ये बंद पृष्ठ में है क्या? हाँ सर, ऑब्वियसली बात है। आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे के बीचों बीच सतह से ऊपर हवा के अंदर एक आवेश Q रख दिया जाए तो वो क्या होगा, एक बंद पृष्ठ होगा। और अगर ये बंद पृष्ठ में है तो इस बंद पृष्ठ को बनाने के लिए कितने घन लगे, जो घनों की संख्या वो कितनी लगी, 1, और घन की संख्या 1 लगती है, क्या आ गया, बंद पृष्ठ। और बंद पृष्ठ हुआ, क्या हुआ, ये बंद पृष्ठ हुआ, तो बंद पृष्ठ का फ्लक्स कितना होता है, Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट। अभी ऊपर बोला मैंने कि यदि आवेश क्या हो, बंद पृष्ठ में हो, तो उसका कुल फ्लक्स कितना लिखा जाएगा, Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट। कितने घन काम में लिए, 1। उसने पहला भाग क्वेश्चन में ये पूछा कि उस घन का फ्लक्स कितना होगा, अर्थात वो हम जानना चाहता है फाई सी, एक क्यूब का कितना है, तो हम लिखेंगे Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट। इसका ए भाग का आंसर आ गया। बी भाग, क्या ये आवेश किसी फलक के संपर्क में है क्या, नहीं है, क्योंकि ये तो हवा के अंदर है। तो फिर हम बोलेंगे कि कितने फलक मिलकर घन बनाते हैं जिनसे फ्लक्स बन सकता है। बात तो ध्यान सुनना, मैं कह रहा हूँ कितने फलक हैं जिनका फ्लक्स है और वो घन के निर्माण में भागीदार है। तो हमने बोला कि 6 फलक पूरे हैं अभी, तो वो मिलके क्या बनाएंगे, एक घन का फ्लक्स। तो 6 फलक है, और एक घन का फ्लक्स अभी आपने निकाला कितना होता है, Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट। तो बताइए एक फलक का कितना होगा, Q बट्टा 6 एप्सिलॉन नॉट आपके पास होगा। यहाँ पे
इसको लिखेंगे 5 फेस, एक फलक का कितना आया Q/6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इसके दूसरे भाग का आंसर है। और ये जो कंसेप्ट है ये शायद आपको न्यूमेरिकल नंबर 5 या 6 में भी काम में आएगा। तो देखो पहले का आंसर क्या है, ये मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे, Q/एप्सिलॉन नॉट और Q/6 एप्सिलॉन नॉट है। दूसरा सेकंड क्वेश्चन का होने से पहले मैं इसका थर्ड कर रहा हूँ। घन के एक तल पे रखा है, घन के एक तल पे रखा है आपके पास। तो पहले हम लोग तीसरा भाग कर रहे हैं, समझने में थोड़ा इजी रहेगा, आपके कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो ये आपका एक घन है और आवेश कहाँ रखा है, Q, घन के तल में रखा है। तल बोले तो उसके फलक पे रखा है आपके पास किसी, ठीक है। ध्यान देना इधर, ये आवेश यहाँ रखा है और ये है वो तल जिस पे आवेश रखा है, ठीक। पहले ये बताओ अगर ये आवेश यहाँ रखा है तो ये इसके बंद सतह पे है कि खुले सतह पे है, कैसा है ये। यदि मान लीजिए आप अपने कमरे के गेट के दहलीज पे खड़े हो जाते हैं तो आप खुले पृष्ठ में आ गए कि बंद पृष्ठ में। सर आपका जो आप खड़े हैं तो आपका आधा हिस्सा तो कमरे में है और आधा हिस्सा बाहर निकल रहा है, अर्थात आप आधे तो बंद और आधे क्या हैं, खुले हैं। तो जब तक आप बंद पृष्ठ पे नहीं आएंगे तब तक गाउस के नियम से फ्लक्स नहीं निकाल सकते। तो हमने क्या किया, बंद पृष्ठ पर आने के लिए इसी के जैसा एक सिमेट्री बना दी। सिमेट्री क्या बनाई कि ऐसा ही एक घन इसके आगे भी लगा दिया हम लोगों ने, इस प्रकार से सेम एज इट इज घन चिपका दिया आप लोगों ने ऐसे। जैसे इसके आगे एक घन चिपकाओगे तो जो आधा हिस्सा खाली था उसको इस घन ने क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो बताओ इसको बंद करने के लिए कितने घन काम में लेने पड़े, दो घन काम में लेते ये बंद हो गया, क्या बन गया, ये एक बंद पृष्ठ बन गया। और जैसे बंद पृष्ठ बनता है मैंने बोला था फ्लक्स कितना आएगा, Q/एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये जो Q/एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स आया ये कितने घन का है, 2 घन का है। हमें तो इकाई घन का चाहिए, एक घन का। तो एक घन का कितना होगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट, जिसको बोलेंगे 5 क्यूब, अर्थात Q/2 एप्सिलॉन नॉट। इसके ए भाग का आंसर है। अब बी भाग क्या कहता है इसका, देखिए हमने क्या बोला कि इसके एक घन का कितना आता है, Q/2 एप्सिलॉन नॉट आता है। अब इसका एक फलक का कितना होगा वो निकालना है। तो पहले एक चीज़ बताओ कि यदि ये आवेश इस फलक पे रखा है तो क्या इस फलक को स्पर्श कर रहा है क्या, हाँ करेगा। अगर ये इसको स्पर्श करेगा तो इस फलक का फ्लक्स, किसका, फलक का फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बताओ अब कितनी फलक बाकी रह गई इसकी, 5, जिनका फ्लक्स 0 नहीं है, कुछ है। तो हमने बोला 5 फलक बाकी है जिनका फ्लक्स उस एक घन के फ्लक्स के बराबर होगा। देखो एक घन का कितना आ रहा है अभी, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये Q/2 एप्सिलॉन नॉट पूरी 6 फलकों का फ्लक्स कतई नहीं है, क्योंकि एक का फ्लक्स तो कितना हो गया, 0। ये बची हुई 5 जो सतह हैं, 5 फलके उनका फ्लक्स है, ध्यान देना इस बात पे। तो 5 फलक का कितना है, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक फलक का कितना होगा, Q/10 एप्सिलॉन नॉट, जिसको बोलेंगे आपके पास कितना, 5 फेस, Q/10 एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए यदि आवेश घन के एक फलक पे रखा, एक तल पे रखा है तो एक घन का तो आएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट और एक फलक का आएगा Q/10 एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए आंसर, Q/2 एप्सिलॉन नॉट और Q/10 एप्सिलॉन नॉट। अब दूसरा भाग हम करेंगे, घन के एक कोर पे रखा हो, घन के एक कोर पे, तब कैसे होगा। अब कोर का मतलब क्या होता है वो देखेंगे पहले। तो इसका तीसरा हिस्सा है, घन के एक कोर पर आवेश रखा है। तो ये घन बना लेते हैं। अब इसका डायग्राम मैं
ड्रॉ नहीं कर सकता, इसको आपको इमेजिन ही करना पड़ेगा। तो ये घन का एक कोर है, यहाँ आवेश रखा है कितना, Q। जैसे आपने क्या देखी, आपने ईंट देखी, घर बनाने वाली जो ईंट आती है वो भी एक घन ही है, घनाभ है वैसे तो, मान लीजिए घन है, तो आप उसकी ये जो एक किनारी होती है, किनारी तोड़ दो, ऐसा मानो। और अब क्या करो, ऐसी ही कितनी ईंटें मैं काम में लूँ कि ये किनारी जो टूटी हुई वो मुझे चारों तरफ से घूमकर इसको मैं देखूँ तो वो दिखना बंद हो जाए। तो सिमेट्री के लिए क्या करेंगे, इस किनारी के पास में एक ईंट रख देंगे, हो गया। इससे ये होगा कि साइड से जो टूटा हुआ हिस्सा वो दिखना बंद हो जाएगा, लेकिन ऊपर से अभी भी हमें वो टूटा हुआ हिस्सा दिखाई देगा। फिर उसके लिए क्या करोगे, इस पहले वाले ईंट के ऊपर आप क्या करना, एक और ईंट रख देना। सिमेट्री का मतलब यही है कि एक के पास रख सकते हो या उसके ऊपर रख सकते हो। तो पहले वाली ईंट के ऊपर एक ईंट रख दी और इस वाली दूसरी वाली ईंट के ऊपर एक ईंट रख दी। अब क्या होगा, ये टूटा हुआ हिस्सा आपको चारों तरफ से कहीं भी दिखाई नहीं देगा। तो टोटल कितने ईंटें काम में लेनी पड़ी, 4। तो इसी प्रकार से ये घन के किनारे पर यदि आवेश रखा है तो इस आवेश को बंद पृष्ठ बनाने के लिए आपको कितने घन चाहिए होंगे, 4। 4 घन आती ही क्या बन जाएगा, बंद पृष्ठ बन जाएगा। और जैसे ही बंद पृष्ठ बनता है तो फ्लक्स कितना होता है, Q/ε0। तो इकाई का कितना होगा, Q/4ε0, जिसको बोलेंगे एक क्यूब का फ्लक्स, Q/4ε0 आ गया। ये तो इसका हिस्सा हुआ। अब देखो, यदि ये घन किनारे पे रखा है तो ये कितने सतह को टच करेगा, एक तो इसको टच करेगा और एक इसको टच करेगा। तो टोटल कितनी सतह को टच करता है, 2 सतह का। इसका मतलब इन 2 सतहों पे, तो ये एक और ये 2, इन 2 सतहों पे तो 2 फलकों पर फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स 0 हो जाएगा। अर्थात इस अवस्था में इस घन पे जो फ्लक्स बनेगा वो केवल इनकी बची हुई 4 सतहों से बनेगा। तो इसका जो ब भाग है उसके लिए हम क्या बोलेंगे, 4 फलक का फ्लक्स जो होगा वो बराबर होगा एक घन के फ्लक्स के। भाई इस बार एक घन का फ्लक्स कितना आया, Q/4ε0, और ये Q/4ε0 कितनी फलकों का है, केवल 4 फलकों का है, क्योंकि 2 पे तो 0 हो गया, एक घन के फ्लक्स के बराबर है। तो 4 और 1 का कितना है, Q/4ε0। तो बताइए एक फलक का कितना होगा, Q/16ε0। ये आया 1 फलक का फ्लक्स, Q/16ε0। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या है, सेकंड भाग का आंसर है एक घन का आता है Q/4ε0 और आपके पास एक फलक का आएगा Q/16ε0। थैंक यू।